विरोध स्वरूप ये प्रस्ताव आप बताओ, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा अपनी कार्यकारिणी का, जिसने अपना सारा काम छोड़कर, अपनी वकालत छोड़कर 10 बजे से 1 बजे तक इस प्रपोजल को तैयार करने में लगाया। मैं आभारी हूँ ऐसी अपनी टीम का जिसने मेरी इतनी उसके बाद 1:30 बजे ये प्रेस में रिलीज हो गया। 1:30 बजे इसके रिलीज होने के बाद आप पूरे हिंदुस्तान में लीड कर रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया में आप लीड कर रहे थे, क्योंकि राज्यसभा में तुरंत ये मुद्दा डिस्कशन के दौरान ये राज्यसभा में भी हो गया। इस पूरे बवाल के कारण सभी नेशनल चैनल इसको चलाना शुरू किए। तब ये खबर सामने आई शाम को कि फायर डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया, नोटिफिकेशन, कि साहब कैश तो मिला ही नहीं। आप देखिए किस तरह से सबोटाज किया जुडिशियल सिस्टम ने, जुडिशियल के एडमिनिस्ट्रेशन ने, किस लेवल पे करप्ट है ये देखिए। उन्होंने तुरंत दबाव बनाया तो फायर ऑफिसर ने ये कहा कि वो कैश तो मिला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया कि अभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं अडिग रहा अपनी बात पर, क्योंकि मुझे ये सारे मटीरियल उसी कमजोर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण मेरे पास पहले से मौजूद, लेकिन मैंने उसे रिलीज नहीं किया था क्योंकि मुझे उचित नहीं था अपना सोर्स बताना कि मुझे ये कहां से मिला, इसलिए मैंने रिलीज नहीं किया था। मैंने किसी को इस बारे में बताया। उसके बाद दिन भर इंटरव्यूज होते रहे। मैंने इंटरव्यू में सिंपल एक बात कही, मैंने कहा जस्टिस यशवंत वर्मा अभी तक जुडिशियल पावर में बचे कैसे। शाम को 8-7 बजे मेरा यह इंटरव्यू न्यूज चैनल पे चला और 8 बजे सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आ गया कि उनका जुडिशियल पावर विड्रॉ कर। आप सब जानते हैं कि 8 बजे के बाद वेबसाइट पे सारा मटेरियल डिस्क्लोज किया गया और वो वीडियो आया काट के, जिस वीडियो में आप उनके कमरे में पूरियां आप देखेंगे, जली हुई पूरियां और राख। मैंने अपने बड़े कुछ हमारे मित्रगण हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, 1 करोड़ रुपया हमने तोड़वाया। 23 किलो निकला। 23 किलो अखबार फिर चलाया तो मुट्ठी सिर्फ 1 मुट्ठी राख, तो 20 बोरा राख थी। वहां अंदाज लगाइए पैसा कितना, अंदाज लगा सकते हैं। उसके बाद आप सब जानते हैं कि 3 मेंबर्स कमेटी भी जांच के लिए अपॉइंट हो चुकी है। आज सवाल इसका नहीं है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ही करप्ट करेंगे। सवाल ये है कि क्या हम अपने आने वाले बच्चों को नजर मिला के ये कह पाएंगे कि बेटा वकालत इज ए नोबेल प्रोफेशन, तुम यहाँ आओ बेटा आगे बढ़ो। क्या आप कह पाएंगे? मैं नहीं कह पाऊंगा। 30-35 साल इस दुनिया में काटने के बाद आज इस आखिरी समय में मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी आने वाली युवा पीढ़ियों से इस करप्ट जुडिशरी में आए, इसके लिए मैं उन्हें हाथ उठाऊंगा। दूसरा रास्ता क्या है? लड़ाई लड़ी क्या? आप अगर साथ दें तो ये लड़ाई आज हिंदुस्तान में आप लीड कर रहे हैं। आपको मालूम है आप लीड कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। आपका बयान शाम को एक स्टेटमेंट आया मेरा, देखेंगे आप, एक्स पे है, वो इंग्लिश में हमने बोला है, हिंदी हम बोलते नहीं, लेकिन वो चूंकि फॉरेन चैनल था तो बोला। अमेरिका में 1 घंटे के अंदर 3000 लोगों ने उसको देखा और लाइक किया। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आप इस वक्त सिर्फ प्रश्न सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी में जो करप्शन है उस करप्शन से निपटा। पहला तो हमारा ये था। दूसरा ये था कि कोलिजियम सिस्टम में अब भरोसा टूट सा, तो क्यों ना एक सिस्टम भी ऐसा बने जिसमें उस हर वकील को मौका मिले। नाम जब रिकमेंड होते हैं तो किसके होते हैं? काबिल है, आप बगल में खड़े हैं, लेकिन आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको मौका मिलेगा तब तो अप्लाई करेंगे। आप एप्लीकेशन तक नहीं मानी जाती।
रिकमेंडेशन उठता होता है जो रोज घर में आपके साथ बैठ के चाय, ये बड़ी हिम्मत करती है। मेरे जेब में 100 रुपया है और मैं चाहता हूँ किसी को भेज दें, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, अरे यार भाई साहब कामे रहते हैं, बुरा लेकिन हो सकता है उसकी नींद किसी और को ज्यादा हो। लेकिन जो रोज आपके नजर के सामने रहेंगे आप उन्हीं का नाम रिकमेंड करेंगे। ये टाइम सिस्टम का बेसिक फॉल्ट यहाँ पर, इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि अनिल तिवारी को आपने जिस पद पर बैठाया है उस पद पर मैं अपने इस ड्यूटी से किसी से डरता नहीं, मैं पीछे आऊंगा। मुझसे सवाल पूछा कि आप कंटेंट की परीक्षा में आ रहे हैं, मैंने कहा 15 मई 2024 को मेरी मृत्यु हो चुकी है। मैं तो नया जन्म पाया हूँ 15 मई 2024 के बाद। 8 महीने की उम्र है, हमको क्या डरोगे? हमको क्या डरोगे? क्या चाहिए मुझे? दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कंटेंट में जेल भेजोगे, भेज दो। जेल में भी हमको इतनी बढ़िया सब्जी मिलती, पूरी सब्जी बिना मसाले वाली बड़ी अच्छी। हमारे दोस्त थे जेल में, हम जाया करते थे, तो वहाँ रोटी जो थी वो शाम की रोटी अगर सुबह तोड़ेंगे तो हमें भी जरूरत रख के तोड़ लेते थे। लेकिन इस डर से मत बोलना बंद नहीं। आपको मैं विश्वास दिलाऊं, आश्चर्यजनक बात, हाईकोर्ट बार स्टूडेंट के ईमेल पर कम से कम सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोगों की ईमेल आए हैं जो वकील नहीं है। कोई आर्मी से है, कोई नौकरी से है, कोई जनता से है, कोई दुकानदार है। इन लोगों ने मेल किया है और ये कहा है कि इस फाइट में हम आपके साथ हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि आम जनता में कितनी बौखलाहट है इस सिस्टम को लेके, डर के मारे कोई लोग जाए। लेकिन आज हम लोग डर को छोड़ के आपके सामने सिर्फ आपकी ताकत की कागज। एक बात तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि करप्ट फ्री जुडिशरी हमारा नारा है। आप सब साथ दें तो रिजोल्यूशन मैं पढ़ूं। इस मुद्दे पे मैं रिजोल्यूशन पढ़ना चाहता हूँ कि मैं क्या प्रस्ताव में लेके आया। देखिए, मैं एक पैराग्राफ जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरी कहानी में फैक्ट्स लिखे हैं, लेकिन ये रिजोल्यूशन के पीछे मंशा क्या है और क्यों ये रिजोल्यूशन है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। Caesar's wife should be above suspicion. Judges are Caesar's wife above suspicion. Merely a trial of a petty criminal, but the conduct of a sitting judge, which has shocked the nation, and the functionality of constitution is at stake. Therefore, continuance of Justice Yashwant Verma any further as High Court judge is dangerous for the democracy, as it eroded public faith, which is the only power available in the judicial system. If faith gone, everything gone. Nation will collapse. Bar Association is of a considered opinion that immediate steps should be taken for impeachment of this judge. It is opposite to state that after this incident, the judiciary, specifically the High Court and the Supreme Court, will not be able to claim moral high grounds. It is further discussed by the senior lawyers that conduct in question does not pertain to any judicial function of Justice Verma, and therefore no protection or facility is to be granted. This protection is given for due discharge of judicial duty. We further place on record with full trust and respect and confidence with our judicial system, because it is manned by absolutely honest, dedicated and hard-working persons. We have full faith in our honorable judges. We must record that there are only few who are polluting this flow of judicial river, and thus demand for strict action in accordance with general law of this country by withdrawing all the protections. The damage is caused not only to public trust but also to the image of impartial justice, which cannot be tolerated at all.
Now we propose. High Court Bar Association opposes any proposed transfer of Justice Yashwant Verma to Allahabad High Court or its Lucknow bench or to any other high court. किसी भी जगह इनको ट्रांसफर नहीं, दिल्ली में बैठाया जाए, वहीं बैठे वहीं उनकी स्थिति। CGI should immediately permit the filing of FIR and investigation by CBI or ED and other investigating agencies with full permission to the investigating agencies to apply the law of land to every offender, including the Division Judge, Justice Yashwant Verma, and if need be, he should be taken into custody for questioning and interrogation with prior permission of CGI. CGI should recommend immediately to the government to draw impeachment proceeding against Justice Yashwant Verma. The President of India and the Government of India should immediately make amendments to the Judges Inquiry Act to make the procedure quick, easy and transparent by including members of civil society. The judicial fraternity and even the public at large has been continuously questioning the administration of collegium. The procedure of appointment of judges through collegium is not transparent. All eligible and competent persons are not considered. Rather, consideration is limited to a very judicial class of lawyers who are either from the family of judges or influential lawyers or close to them. We strongly resolve that for ensuring and restoring the faith of common public in India in collegial system is required to be revisited so that a transparent system be introduced. It is further resolved that a copy of this resolution be sent to all bar associations of country along with government so that the entire nation be aware about the plight of people of India, which are basically only injured party in all such situations. The proposal be sent to CGI and all judges of Honorable Apex Court for effective consideration and with request to intervention in the matter for restoring the faith of people in judicial system. We further resolve that all the judgments delivered by Justice Yashwant Verma during his tenure of a judge at Allahabad and Delhi High Court be reviewed in order to inspire confidence of people at large to regain public faith in judicial system. The manner in which this is to be done is to be decided by the Honorable Supreme Court as we have full trust in our judges. We further resolve to request the entire legal fraternity of India to raise their voice for transparency in judicial system so that basic structure of the constitution, that is power of judiciary, be implemented in all spheres of human life, including removal of corruption in judicial system. Our slogan is corruption-free nation. It is remarkable that Bar Association has received large number of emails and WhatsApp messages supporting our cause. It is also important to mention here that mails and messages are not from lawyers, rather from various sections of society. That this creates further confidence in Bar Association that we are pursuing the right cause. Let this resolution be sent to all those so that they may join our movement. आप सहमत हो तो ये प्रस्ताव आज हम लोग कोई नई चीज आप होना चाहते विकास जी कुछ कोई नई मेरी अपनी मेरा अपना जो अनुभव है ये जो पूरा करप्शन वगैरह का मामला है, इसकी जड़ में जो कॉज है वो है अंकल जजेस सिंड्रोम। प्रैक्टिस करें सबका ट्रांसफर।